यूके में रहने वाली एक ब्रिटिश पाकिस्तानी 34 साला खातून ने अपने ही घर में रहने वाले एक रिटायर्ड वकील के साथ एक ऐसा घिनौना फेल किया कि उसके बाद जब पुलिस ने इसको पकड़ा और इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया तो इसने कह दिया कि मैं तो डायरेक्ट नाउज़बिल्ला ऊपर से यानी कि गॉड की तरफ से भेजी हुई हूँ और मुझे भेजा गया है इसलिए कि मैं जाके शैतान का खात्मा करूँ। तो इसलिए मैंने ये हरकत की है। वो हरकत क्या थी? इसके साथ साथ उसने ये भी कह दिया कि मैं ब्रिटिश शाही खानदान है उसकी जो लेडी डयाना थी मैं उसकी खुफिया बेटी हूँ। तो जब ये सारी चीज़ें वहाँ पर जज और पुलिस वालों ने सुनी तो उसके बाद फिर इस लड़की के साथ क्या किया गया, किस किस्म की इसको अजीबो-गरीब सज़ा दी गई, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। छोटी-सी वीडियो है, वीडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा। इस 34 साला खातून का नाम है हबीबा नवीद और ये यूके में रहती है। ऑफ कोर्स अरसद-दराज से ब्रिटिश है, इसके पास नेशनैलिटी है वहाँ की। तो ये अपने घर वालों से, इसकी फैमिली भी वहाँ पे, इसकी भाई-बहनें सारे अपने-अपने घरों में रहते हैं। लेकिन ये एक अकेली रहती थी एक किराए के घर में, जो विला टाइप घर होता है ना, उसमें रहती थी उसके एक पोर्शन में। और उसके जो दूसरा पोर्शन है ना, यानी कि उसी फ्लोर पे, ये नहीं कि ऊपर वाला फ्लोर या नीचे वाला, उसी फ्लोर पे एक हिस्से में ये हबीबा रहती थी। और उसके साथ ही दूसरा जो एक दो कमरा छोड़ के जो बेडरूम था उसमें एक 72 साल का गोरा रिटायर्ड वकील रहता था। रिटायर्ड मैं इसलिए कहता हूँ कि वहां पर जब 60 साल उम्र उम्र हो जाती है तो उसके बाद फिर जो है ना वो लोग काम नहीं करते, उनको पेंशन भी मिलती है और जो सहूलियात है वो भी मिलती हैं। और वैसे भी जो वकील वगैरह होते हैं इन्होंने दौलत भी बेशुमार इकट्ठी कर ली होती है इतनी टाइम तक। तो वो जो मालिक है ना, वो जनाब इसको उसने रखा होता है कि चले मैं अकेला हूँ तो चले कम से कम ये पता होगा कि साथ वाले अपार्टमेंट पोर्शन में कोई खातून रहती है। यानी कि मकसद ये है कि घर थोड़ा सा भरा भरा लगे। हालांकि वो बहुत ही नफीस इंसान था। कानून उसने सारी ज़िंदगी जो है ना पढ़ा और पढ़ाया और कानून के मुताबिक ही काम किए। हबीबा जो है ना बड़े अच्छे तरीके से वहां पे रह रही थी। लेकिन एक रात 2024 की बात है, ये जनाब उठती है अपने रात के वक्त, यानी तकरीबन रात के कोई 2 बजे के करीब, यानी आधी रात से भी टाइम ऊपर जा चुका था। तो ये गई है सीधी किचन में। किचन में जाके इसने खाने पीने के लिए नहीं गई, इसने वहां पर एक हैवी किस्म का पैन, जो सॉस पैन होता है ना जिसमें चाय वगैरह भी बना लेते हैं, एक उसकी हैंडल सा होता है और वो मजबूत किस्म का था। उसने वो पकड़ा और आराम आराम से चलती चलती, ऐसे ही जैसे नींद में नहीं बंदा चलता, चलती चलती इसने उस रिटायर्ड बैरिस्टर के बेडरूम का दरवाज़ा खोला है। अच्छा, उसने अंदर से कोई लॉक वगैरह नहीं किया हुआ था, क्योंकि वहाँ पर ये होता है कि अगर किसी का दरवाज़ा अपने घर वाले जो लोग हैं उनको ने उसको बंद किया हुआ तो इट मीन्स कि बंद है। तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप अंदर से कुंडियाँ लगा के सोएं, ये ऐसा नहीं होता अपनी फैमिली में। तो इसने उसका दरवाज़ा खोला है। अब वो बुजुर्ग सो रहा था। इसने वहां जाके पहले खड़ी हुई है, उसका चेहरा देखा है और देखा है कि ये पूरी गहरी नींद सो रहा है। इसने जनाब वो जो पैन है उसके साथ उसको ठा ठा मारना शुरू कर दिया। अब इतनी जोर से इसने उसको उस पे वार किए कि वो जो पैन था उसका हैंडल टूट गया। इतनी देर में वो काफी जो है ना वो बुजुर्ग था। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि काफी उसको चोटें आ चुकी थी और नीम बेहोश टाइप था। उसके बाद इसने हिम्मत नहीं हारी, उसके ऊपर छाती पे चढ़ के बैठ गई और ऊपर से उछलना शुरू कर दिया और साथ ही उसका जो है ना ये यहाँ से दबाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो बंदा जनाब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ही छोड़ गया। उसके बाद जब इसको पता चला कि अब ये बुजुर्ग जो है ना वो मर गया है, तो इसने फिर नीचे उतरी है और उसके बाद फिर किचन में गई है। किचन में जाके इस बार उसने छुरी ली है और उसके बाद वहां पर ना इसी बुजुर्ग की एक पालतू बिल्ली थी जिसका नाम स्नो रखा हुआ था। आपको पता है जो पेट लवर होते हैं उन्होंने अपने बिल्ले कुत्तियों के नाम भी रखे होते हैं, जिस तरह हम बच्चों के नाम रखते हैं और बच्चों जैसा ही उनसे प्यार करते हैं, बल्कि बच्चों से भी ज्यादा बढ़ के उनसे प्यार करते हैं। तो उस वकील की एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली। इसने उस बिल्ली को पकड़ा है और फिर आराम आराम से उसको भी छुरी के साथ खत्म कर दिया है। फिर उसने आराम सुकून से ना अपने बेडरूम में गई है ना ही वकील का बेडरूम, उसने जो तीसरा एक खाली कमरा था ना, लिविंग एरिया टाइप, वहां बैठी है, आराम से फोन लिया है और कॉल की है यूके में ही किसी दूसरे एरिया में रहने वाले अपने भाई को और कहा कि देखें मैंने ना आज शैतान को मार दिया है। उसने कहा क्या कह रही हो? उसने कहा कि जी शैतान को मैंने मार दिया है और जिस मकसद के लिए मैं आई थी वो मैंने मकसद पूरा कर दिया है। अब उसके भाई को पता चल गया कि मेरी बहन ने
गेम डाल दी है। अब उसको कैसे पता चल गया, क्योंकि 5 साल पहले भी उसको इसी किस्म की जो है ना वो कोई बीमारी सी लग गई थी, अपने आप को कहती थी कि मैं ऊपर से आई हूँ और मुझे ये है वो है। उसने कहा इसने इस बार को ना बहुत ही बुरी हरकत कर दिया। उसने फौरी तौर पर पुलिस को कॉल की कि एड्रेस बताया, उसको पता था मेरी बहन कहाँ रहती है। तो पुलिस जब वहाँ पहुंची तो ये खातून वहाँ पे ही थी। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो बुजुर्ग जो है ना वो दुनिया से जा चुका था। जब बिल्ली देखी तो बिल्ली जो है ना वो भी इसने काट के फेंकी हुई थी। उसके बाद उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया और ये कहती थी कि मुझे गिरफ्तार करने क्यों आए हो, मैं तो वही काम कर रही हूँ जो जिसके लिए मुझे ऊपर से भेजा गया है। और इसके साथ साथ में पुलिस ने ऑफ कोर्स उसको पकड़ लिया, सारी इन्वेस्टिगेशन की, पूछा कि आपने बिल्ली को क्यों मारा है। तो उसने कहा कि ये जो बूढ़ा था इसने ये इसके अंदर शैतानी रूह थी और मैंने उस शैतान को जब मारा या ख़त्म करने लगी तो इसकी जो रूह थी ना वो निकल के तो बिल्ली में जा घुसी। तो इसलिए फिर मैंने बिल्ली को भी मार दिया कि आज मैंने शैतान की रूह को नहीं छोड़ना, ये मुझे हुक्म मिला है बाकायदा ऊपर से, फिर मैं जनाब यहाँ पे आऊँ और शैतान को ख़त्म करूँ। तो वो मैंने अपना मकसद पूरा कर दिया है। जब इसको अदालत में पेश किया गया और यही चीज़ें इस हबीबा ने अदालत में जज को बताई तो वो भी चकरा के बैठ के कि ये क्या ड्रामाबाजी इसने शुरू कर दिया। और साथ ही उसने ये भी कह दिया कि अगर आपने मुझे कोई सज़ा दी ना तो ये जो रॉयल फैमिली है यूके की, मैं उनकी जो है ना वो औलाद हूँ, लेडी डायना मेरी माँ है। फिर उन्होंने समझ लिया कि इस खातून के साथ कोई ज़हनी शदीद किस्म का मसला है। कभी खुद को कहती है कि मैं दुनिया में आई ही इसीलिए कि शैतान का खात्मा करूं, कभी कहती है लेडी डायना मेरी माँ थी। तो उन्हें ये कंफर्म हो गया, उन्होंने मेडिकल का एक बोर्ड तश्कील दिया, इसका तमाम जो है ना वो मुआयना करवाया गया। पता चला कि 5 साल पहले इसको यही बीमारी थी। ये एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें इंसान को कुछ ऐसा खुद उसी को ही सुनाई दे रहा होता है या वो ऐसा फील कर रहा होता है कि ये कर दो, ये आपके लिए अच्छा है, सोचता रहता है ना, तो खुद ही देवता बन जाता है या जो कुछ भी बन जाता है। तो वो कर गुजर कुछ भी कर गुजरने से गुरेज नहीं करता। तो इसी वजह से पहले भी इसको इसी बीमारी का दौरा पड़ा था। उस वक्त इसने किसी की जान नहीं ली थी लेकिन इसका इलाज चाह रहा था, तो इसने इलाज को अधूरा छोड़ दिया और उसके बाद जनाब नॉर्मल ज़िंदगी नॉर्मल लोगों की तरह गुजारनी शुरू कर दी। हालांकि इसका ट्रीटमेंट अभी जारी था, लेकिन 5 साल हुए तो इसको दोबारा शदीद किस्म का अटैक हुआ और इसने एक बेगुनाह की जान भी ले ली, बल्कि 2 बेगुनाह जानें ले ली, बिल्ली भी और वो बुजुर्ग भी। और उसके बाद जनाब इसको कोई परेशानी भी नहीं थी। तो उन्होंने जब देखा कि ये, डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी होती है, बहुत कम लोगों को होती है लेकिन ये एग्जिस्ट करती है, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि इसको जेल नहीं भेजना बल्कि इसको जो मेडिकल को एक्ट था सज़ा देने का उसके तहत इसको उन्होंने हॉस्पिटल भेज दिया, मेंटल हॉस्पिटल, ताकि अब ये सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारेगी। अच्छा, ये बेसिकली एक ऐसी सज़ा होती है जो हॉस्पिटल एक्ट के तहत होती है कि इसमें आप, ये जेल से भी बदतर है क्योंकि जेल तो एक ना एक दिन आप बाहर आ जाएंगे, बेशक आपकी उम्र कैद है 20 साल है, 15 साल है, 10 साल है, जेल की सज़ा काट के या पैरोल या जैसे भी आप रिहा होके बाहर आके तो नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये एक ऐसी सज़ा है कि आपने सारी ज़िंदगी जेल में रहना है, सॉरी हॉस्पिटल में रहना है और वहाँ आपका ट्रीटमेंट चलना है। आप ठीक भी हो जाएंगे फिर भी ट्रस्ट नहीं किया जाता है ऐसे पेशेंट पे। और ये बाकी समझ लें कि आप इसकी बाकी जो ज़िंदगी है 34 ईयर्स इसकी एज है और बाकी ज़िंदगी अब जेल में गुजारेगी। तो इसमें क्या किसी को कसूरवार हम कह सकते हैं, क्योंकि बाहर के मुल्कों में डिप्रेशन, ज़हनी परेशानियां इतनी ज़्यादा होती हैं। आपने अक्सर मेरी वीडियोस में क्या वैसे भी सुना होगा कि जी कोई वहाँ पे वाक़या हो जाता है दहशतगर्दी का या किसी को छुरे के साथ या कुछ जो भी मतलब है वहाँ पे इस तरह का वाक़या होता है, वो जो पकड़ा जाता है ना तो उसका मुआयना करवाया जाता है तो पता चलता है कि जी ये ज़हनी मरीज़ है, या फिर अगर नहीं भी होता तो ज़हनी मरीज़ बनकर सज़ा से बचने की कोशिश की जाती है कि जी मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था और मेरा ये वो, तो उसको जो है ना सज़ा से बचने के लिए ये एक ट्रिक भी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ लोग वाकई ज़हनी मरीज़ होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर मेरी वीडियोज़ में कि जी हस्बैंड ने अपनी बेगम को पहले तलाक दी, वो तलाक लेके दूसरे शहर में जाकर रहना शुरू कर दिया, फिर उसके पीछे गया, फिर मौका मिलते ही उसको मार भी दिया। हालांकि तलाक बाय इटसेल्फ एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप सेपरेट हो गए, अब आपका कोई रिलेशन नहीं है, वो जहाँ मर्जी जाए आप जहाँ मर्जी जाओ, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन डिप्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि हर वक्त बंदा सोचता रहता है कि बुढ़ी मेरी नस गई, नस तो मरा दे कि मैंने तलाक दिया तो अब वाकई वो चली गई है, अच्छा मेरी नहीं है तो वह किसी की भी नहीं होगी। ये अजीब व गरीब आप सिचुएशन में मुब्तला होकर अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।